हे गाइस, तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्लूटो द सीरीज एपिसोड 6 स्पॉइलर को। तो पहले सीन में है हमें दिखाया जाता है जहाँ पर मैं उनको ले जाकर बाथटब पर बिठा देती है और धीरे धीरे उसके हाथ नीचे जा रहे थे। तभी ओन उसको रोकते हुए कहती है, मैं तुम ये क्या कर रही हो? तो मैं कहती है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, आपको तो पता है। उसके बाद ओन कहती है, फिर भी तुम ये नहीं कर सकते हो। उसके बाद मैं ओन से कहती है, मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग करना चाहती हूँ जो कि होने के बाद आपका दिमाग पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा और आपको नोवेल लिखने में भी कुछ नए थिंकिंग मिलेंगे। बस मैं इसीलिए ऐसा कर रही हूँ। उसके बाद मैं उनके कानों में कुछ कहती है। वैसे ये सुनने के बाद ओन पूरी तरह से शॉक हो जाती है। उसने क्या कहा था वो तो बाद में ही पता चलेगा। उसके बाद अगले दिन दोनों ही एक पार्टी में जाते हैं। उस पार्टी में दोनों ही थोड़ी सी ड्रिंक करते हैं और उसके बाद मैं उनको बताती है कि वो लाइफ में क्या क्या करना चाहती है। वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह दुनिया देखना चाहती है। बाकी सब जैसे नॉर्मली देखते हैं, वो ब्लाइंड होने के बाद भी वो चाहती है दुनिया को वो इस तरह से देखे जैसे सब नॉर्मल लोग दिखते हैं। दोनों बात कर ही रही थी, तभी वहाँ पर मैं की क्लोज फ्रेंड पूरी आ जाती है, जो कि मैं के पास ही बैठने की कोशिश कर रही थी। और ये सब देखकर उनको बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था और उसके स्माइल जैसे गायब ही हो गई थी। फ्लोई हमेशा ओन के पास ही बैठने की चाहती और किसी भी तरीके से उसको टच करने की कोशिश कर रही थी। और ये देखकर ओन को बहुत ही ज़्यादा जेलस फील हो रही थी, पर वो कुछ कह नहीं पा रही थी। फिर भी मैं को समझ में आ जाता है कि ओन बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रही है। तभी वो ओन के कानों में जाकर कहती है, आप जेलस फील कर रहे हो ना? उसके बाद ओन कहती है, नहीं, मैं क्यों जेलस फील करूँगी? तभी मैं कहती है, मुझे पता है, मैं देख नहीं सकती हूँ, लेकिन साफ साफ पता चल रहा है कि आप प्लॉय से कितने ज़्यादा जेलस हो रहे हो। लेकिन उनको अंदर से अच्छी तरह से पता था कि वो कितने ज़्यादा जेलस फील कर रही है। वो खुद से ही कहती है, इसकी इस तरह के क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, दोनों पहले लव में थे, उसके बाद ब्रेकअप हो गया और फिर उसके बाद इतने क्लोज फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता इस लड़की का। यही सोचते हुए और बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी। तभी प्लॉय पूरी तरह से कोशिश कर रही थी कि वो किस तरह से ओन को मैं के सामने नीचा दिखा सके। उसके बाद प्लॉय कहते हैं, तो फिर ओन बताओ, तुम्हारे लाइफ में क्या कोई प्लूटो है? तो उसके बाद ओन कहती है, मेरे लाइफ में कोई प्लूटो नहीं है, लेकिन मैं किसी की लाइफ के लिए प्लूटो ज़रूर हो चुकी हूँ। उसके बाद मैं कहती है, लेकिन मेरे लाइफ में एक प्लूटो ज़रूर है, क्योंकि जब मैं स्कूल में थी तभी एक पर्सन आकर मुझे बहुत ही ज़्यादा बुली करता था। हर रोज़ मुझसे पैसे मांगता था और हर रोज़ मुझे डराता था। लेकिन तभी मेरे पास एक लड़की आई और जो लड़का मुझे बुली करता था उसे मारा और उसको डराया। उसके बाद जो मुझे बुली करता था मेरे पास आया ही नहीं और तब से मैं हैप्पी रहने लगी। लेकिन मैं जब उस लड़की को थैंक यू कहने के लिए एक जगह बुलाई थी, वो लड़की मेरे पास आई ही नहीं। लेकिन उस लड़की को मैं बहुत ही ज़्यादा लाइक करने लगी थी। ये सुनने के बाद उन कहती है, इसका मतलब तुम्हारा फर्स्ट लव था क्या वो? उसके बाद मैं कहती है, दरअसल ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके बाद से ना उस लड़की को मैंने कभी देखा और ना ही हम दोनों के बीच कभी कांटेक्ट है। उसके बाद उन दोनों की बातें ऐसे हो रही थी। तभी प्लॉय कहती है, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तो उन कहती है, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही कैब बुलाई है, तो हम दोनों घर चले जाएंगे। ये कहते ही वो मैं के हाथ को पकड़ती है और रेस्टोरेंट से बाहर चले जाते हैं। मैं कहती है, मुझे कैब में नहीं जाना है। तो उन कहती है, अगर कैब में नहीं जाना है तो इतने रात को हम कैसे जाएंगे? तो मैं कहती है, चल कर जा सकते हैं। उसके बाद उन कहती है, इतने रात को चल के जाएंगे, अगर रास्ते में भूत मिल गया तो क्या होगा? तो मैं कहती है, मुझे भूत से डर नहीं लगता, क्योंकि आप जो मेरे साथ हो। उसके बाद ओन कहती है, चलो भूत नहीं, अगर कोई चोर मिल गया तो? उसके बाद मैं कहती है, मुझे चोर से भी डर नहीं लगता, क्योंकि आप जो मेरे साथ हो। उसके बाद अचानक से ओन मैं से कहती है, आई लव यू मैं। उसके बाद मैं कहती है, क्या आपने अभी क्या कहा? तो ओन कहती है, क्यों, मैंने तुम्हें आई लव यू कहा, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? उसके बाद मैं कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप बहुत दिनों से मुझे आई लव यू नहीं कहते। आई लव यू सुनने के बाद मैं थोड़ी सी शॉक्ड हो गई। उसके बाद उन कहती है, हाँ, मुझे लगा कि आज मुझे तुम्हें आई लव यू कहना चाहिए, क्योंकि मेरे दिल से ये बात आई है। ये कहते ही ओन मैं को हक कर लेती है। उसके बाद उसको अपने गोदी में उठा लेती है। तो मैं कहती है, अभी क्या कर रहे हो? तो ओन कहती है, मैं तुम्हें इस तरह से उठाकर पूरे रोड पर चल सकती हूँ। उसके बाद मैं स्माइल करते हैं
और ओन से कहती है आई लव यू टू ओम। उसके बाद ये सुनने के बाद ओन कहती है तुमने जो अभी कहा है उसके लिए तो मैं तुम्हें उठाकर घर तक भी ले जा सकता हूँ। ये कहते हुए उन दोनों ही स्माइल करते हैं। उसके बाद ऐसे ही दोनों चल रहे थे और ओन अपने दिल में ही सोच रही थी जब इंसान को लव हो जाता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जैसे वो सब कुछ कर सकता है। उसके बाद दोनों घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद ओन मैं से पूछते हैं तो क्या उस लड़की को जिसे तुम वेट कर रही थी क्या तुम उसे सच में लाइक करती थी? उसके बाद मैं कहती है हाँ बहुत ही ज़्यादा लाइक करती थी। मैं तो उसके लिए लेटर लेकर बहुत ही ज़्यादा देर तक खड़ी रही लेकिन वो पर्सन मुझसे मिलने के लिए आए ही नहीं। उसके बाद ओन इस तरह से बात कर रही थी जैसे वो जेलस फील कर रही हो। तभी मैं उससे कहती है तो क्या आप उस लड़के से जेलस फील कर रहे हो? तो ओन कहती है नहीं ऐसा नहीं है। मैं कहती है ऐसा नहीं है पर आपकी बातों से तो साफ साफ पता चल रहा है कि आप जेलस फील कर रहे हो। ओके ओके, मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूँगी। वो लड़की कोई और नहीं वो आप थे ओम। आप ही थे वो पर्सन जिसके लिए मैं इतनी देर तक वेट किया लेकिन आप वहाँ पर आए ही नहीं और मेरे लाइफ के प्लूटो बन गए। लेकिन इस बात के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती हूँ क्योंकि आप अभी मेरे साथ हो। ये सुनने के बाद उनको थोड़ी सी गिल्टी फील होती है क्योंकि वो मैं की सारी बातें सुनकर उसे अच्छी तरह से पता चल रहा था मैं ओम को कितनी ज़्यादा लव करती है। ओन को अच्छी तरह से पता था कि वो ओम नहीं ओन है, इसीलिए उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। मैं कहती है ओन क्या हुआ आप चुप क्यों हो गए? तो ओन कहती है नहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो सैड हो रही थी। तभी मैं कह रही थी ऐसा लग रहा है जैसे आपकी बात सुनकर आप सैड हो रहे हो। उसके बाद ओन कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो बहुत रात हो चुकी है तुम्हारे बेडरूम में चलो और आराम करो। उसके बाद दोनों ही मैं के बेडरूम में पहुंचते हैं। जैसे ही बेडरूम में पहुंचती है तभी मैं ओन से कहती है वैसे आपकी बेस्ट फ्रेंड जैन का क्या है? वो तो अब आपसे मिलने भी नहीं आती है और ना ही अब दोनों की बातचीत भी होती है। ओन जैसे ही मैं की मुँह से जैन की बात सुनती है तो वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसको तो याद ही नहीं है कि जैन ओम की बेस्ट फ्रेंड थी। उसका दिमाग में तो ये ख्याल था ही नहीं। उसके बाद ओन कहती है अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल अभी जैन दूसरे ग्रुप में है ना, बस इसीलिए हम दोनों की ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। तभी मैं कहती है ऐसे कैसे, वो तो आपके बचपन से बेस्ट फ्रेंड है ना, तो फिर आप दोनों इस तरह से अच्छे से अभी मिलजुल कैसे नहीं रहे हैं? अगर आप चाहो तो मैं जैन को अपने घर में इनवाइट कर सकती हूँ। उसके बाद ओन कहती है नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं ओन के पास जाती है और उसको आई लव यू कहती है तो ओन भी आई लव यू टू कहती है। लेकिन उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ फील हो रही थी क्योंकि जब भी ओम की बात उन दोनों की भी आ जाती है तो ओन को अच्छी तरह से समझ आ जाती है कि वो ओम नहीं ओन है और वो अपनी लव को किस तरह से झूठ से आगे ले जा रही है और इस रिलेशन में आगे चले ही जा रही है। इसलिए उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। टॉपिक चेंज करते हुए ओन मैं से कहती है चलो बहुत रात हो गई है अभी तुम सो जाओ मुझे घर भी जाना है। ये सुनने के बाद मैं कहती है तो क्या आज आप अपना नोवेल मुझे नहीं सुनाने वाले हो? तो ओन कहती है आज मैं बहुत ही टायर्ड फील हो गया हूँ, कल मैं तुम्हें नोवेल सुनाऊंगी ओके। ये कहने के बाद ओन पीछे मुड़ के वहाँ से जा ही रही थी। तभी पीछे से मैं उसको ग्रैब कर लेती है और उसको अपनी तरफ टर्न करती है और उसके लिप पर किस करने लगती है। पर ओन सब कुछ जानने के बाद भी उसे किस नहीं करती है क्योंकि उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील थी। उसे अच्छी तरह से पता थी ये किस उसके लिए नहीं बल्कि ओन के लिए है, पर फिर भी मैं उसे किस किए ही जा रही थी। धीरे धीरे वो किस पैशनेट किस में बदल जाती है और उसके बाद ओन भी खुद को रोक ही नहीं पाती है। वो सारी बातें को भूल जाती है और मैं कि किस को एंजॉय करती है और वो धीरे धीरे हैप्पी हो रही थी और वो भी मैं कि किस के रिप्लाई में वो भी मैं को पैशनेटली किस करने लगती है। उसके बाद मैं उनको बेड पर पुश करती है और उसके टॉप पर आ जाती है और फिर से वो उनको किस किए ही जा रही थी। तभी उनको रियलाइज़ होता है कि अभी क्या हो रहा है। उसके बाद वो मैं को पीछे पुश करती है और वहाँ से तुरंत ही उठती है और चली जाती है और यहाँ पर ही ये पार्ट एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।